आटा आ जाएगा। अब ये टाइम आ गया, सुबह के भूखे प्यासे बैठे हुए हैं हम। मेरे 8 बच्चे हैं तो 20 किलो आटा महीने का मैं क्या करूंगी उसके साथ। सर्फ है 100 रुपए का 300 का देते हैं। हर चीज महंगी, हर चीज महंगी। चीनी नहीं मिलती इधर, दालें नहीं मिलती, सिर्फ साबुन है, सरफ और शैम्पू। हमने पूरे माह में क्या सर और साफ बर्तन ही धोने और कुछ नहीं करना। नाजरीन, आटा यहाँ पर गरीबों को मिलता ही नहीं है। आटा ना बहुत कम आता है, तकरीबन 150 थैला रोजाना आ रहा है, तो कस्टमर इधर है 500-600। आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार कुरैशी। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं यूटिलिटी स्टोर में। ये यूटिलिटी स्टोर शदरा है। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी ने गरीब अवामुल नास की चीखें निकाल के रख दी हैं। हम इस नामुसाद सूरत हाल में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज हुकूमत वक्त कई मकाम हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू गरीब अवामुल नास को सस्ती चीज़ें कैसे फराहम कर रही है और आवाम को किन रेट्स पर ये अशिया खुर्दोनोश दी जा रही हैं। आप लोगों को आटा क्यों नहीं मिल रहा और एक महीने में आपको कितना आटा मिलता है एक शनाख्ती कार्ड पे? कल भी आए हैं तो इन्होंने कहा है कि सामान ले लिया हमने, और इतना महंगा सामान इन्होंने कहा है आटा कल आएगा। गए हैं, पीछे से आधे घंटे बाद आटा आ गया। तो आज फिर किराए शराए लगा के 2 साल की बच्ची घर छोड़ के आई हूँ, तो आज भी सुबह से 8 बजे के बैठे हुए हैं कि आटा आ जाएगा। अब ये टाइम आ गया, सुबह के भूखे प्यासे बैठे हुए हैं हम। सही दे रहे हैं पर आटे वालों बहुत कमी है। मेरे 8 बच्चे हैं तो 20 किलो आटा महीने का मैं क्या करूंगी उसके साथ। मुझे कम से कम 1.5 मन आटा चाहिए, क्योंकि बच्चे खाना ज्यादा खाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, स्कूल जाते हैं। इसकी वजह से मुझे बाजार से भी आटा लेना पड़ता है। मेरा मियाँ बीमार है तो मैं खुद मेहनत करती हूँ। मुझे आटा ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। हर शनाख्ती कार्ड पे 1 मन जरूर आटा होना चाहिए। एक शनाख्ती कार्ड पे कितना आटा मिलता है 20 किलो महीने का? जी। सुबह से हम दूसरी बार आ चुके हैं, सुबह भी आए थे और आप भी आ गए। इन्होंने कहा कि आपको आटा मिल जाएगा, लेकिन नहीं है। जो भी चीज़ है, सर्फ है 100 रुपए का 300 का देते हैं। हर चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी। आटे की खातर हम 2 दफ़ा आ गए हैं। पिछले हफ्ते भी आए थे, नहीं है। घर में सिर्फ एक अफराद को मिलता है, वो भी इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं। हाँ, ये आटा मिल रहा है। एक बारी मिले है 20 किलो 10 किलो के 2 तोड़े। कदों दे आए हो आटा लैन? मैं सुबह 10 बजे दी आई हूँ, फिर 12 वजे इन्होंने कहा कि 3 बजे आना। फिर मैं पिछे चली गई अपने में हल, उतों नमाज नमूज पढ़ के खाना खा के हूँ मैं आई हूँ, अजे आया नहीं। हमें तो हफ्ता हो गया इधर से चक्कर लगा रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा। कभी कहते दोपहर को आओ, कभी कहते हैं कि सुबह आ रहा है। बस इसी तरह हो रहा मुसलसल। आज हफ्ता हो गया पूरा चक्कर लगाते हुए। अच्छा, एक शनाख्ती कार्ड पे आपको 20 किलो आटे का तोड़ा मिलता है। अब ये बताएं, जिसके 4-5 बच्चे हैं या 7-8 बच्चे हैं, वो 20 किलो आटा एक महीना चला सकता है? बिल्कुल नहीं। हमारा माशाल्लाह खुद 40 किलो आटा लगता है एक माह में। बिल्कुल गुजारा नहीं होता। चीनी नहीं मिलती इधर, दालें नहीं मिलती, सिर्फ साबुन है, सरफ और शैम्पू। हमने पूरे माह में क्या सर और साफ बर्तन ही धोने और कुछ नहीं करना। ना दालें हैं, ना चीनी है, कोई सहूलत है ही नहीं। हम आवाम सुबह से खड़े हैं 8 बजे से, तो अभी तक कोई इधर आटे का आया नहीं। अभी आएगा, 5 बजे आएगा, 8 बजे आ रहा है, 9 बजे आ रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं है इधर। हाँ जी भाई, आटे के लिए खड़े। मैंने तो दिंदे नहीं, कहने तेरा आटा ही नहीं आया, तेरा आटा ही नहीं आया, गया नहीं तुसी आगे। आटा सिर्फ ਤੁਹਾਡਾ नहीं आया, किसी का भी नहीं आया? नहीं आंदा ही नहीं, मेरा आटा ही नहीं शनाख्ती कार्ड से आंदा हैगा। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ शनाख्ती कार्ड ਤੇ आटा नहीं आता? ये आटा नहीं आंदा, पैसे सानू बेंजी ते मिले ने ते कहंदे आटा नहीं ਤੁਹਾਡਾ आया है शनाख्ती कार्ड ते। नाजरीन, मसला यही है, हमें जो लाहौर के, शदरा के और दीगर मज़ाफ़ात के इलाकों के जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं, हमें वहाँ पर एक बहुत अहम और बड़ा पेचीदा मसला नज़र आता है, और वो है आटा। नाजरीन, आटा यहाँ पर गरीबों को मिलता ही नहीं है। लोगों का ये कहना है कि हमें एक शनाख्ती कार्ड पे 20 किलो थैला आटे का मिलता है पूरे माह के लिए, तो वो बिल्कुल ना काफ़ी है। हुकूमत वक्त को चाहिए, कायम मकाम हुकूमत को चाहिए, कायम मकाम वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि वो आटे का जो 20 किलो का थैला माहाना बुनियादों पर इन गरीबों को देते हैं एक शनाख्ती कार्ड पे, इन्हें ये चाहिए कि एक शनाख्ती कार्ड पे कम से कम 1 मन आटा जो है वो गरीबों को दिया जाए। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूटिलिटी स्टोर के जो कैशियर हैं, जो कैश काउंटर पे बैठे हैं। हम इनसे इनका इंट्रो भी लेंगे और आपकी इनसे बात भी करवाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर, अपना नाम बताइए। जी ज़ियाफ़त अली। ज़ियाफ़त अली साहब, आप यहाँ पे बतौर क्या काम करते हैं? मैं इधर ASM असिस्टेंट सेलमैन। आटे का शॉर्टेज क्यों है और आटा कब तक आ जाएगा? आटा ना बहुत कम आता है, तकरीबन 150 थैला रोजाना आ रहा है, तो कस्टमर इधर है 500-600।
इसलिए वो किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता। मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करूंगा कि अगर आपने यूटिलिटी स्टोर्स गरीबों के भले के लिए, उनकी सहूलत के लिए बनाए हैं, तो फिर आप उधर जो अपना स्टॉक है उसको भी बर वक्त उसकी तरसील करें। खुसूसी तौर पर जो आटा है, जो गरीबों की बुनियादी ज़रूरत है, वो यूटिलिटी स्टोर पर अगर बर वक्त हम सप्लाई करें, हुकूमत अगर सप्लाई करे, बर वक्त इसकी तरसील करे, तो यकीनी तौर पर यहाँ पर गरीब औरतों को, गरीब लोगों को बैठना नहीं पड़ेगा, उनको इंतज़ार की जहमत नहीं उठाना पड़ेगी और बर वक्त सस्ता आटा उनकी दस्तरस में मौजूद होगा। अच्छा ज़ियाफत भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा राइस अप हो गया है, तो इसमें आप गरीबों को, अवामुल नास को सस्ती चीज़ें कौन सी दे रहे हैं, क्या रेट्स हैं? सस्ती चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर आटा, चीनी और घी है। 325 रुपये का घी है, 650 रुपये का आटा है, चीनी 101 रुपये। 650 रुपये का जो आटा है वो कितना केजी है? 10 किलो है। अच्छा, 10 किलो का आटा 650 में, जो कि हमें बाहर से तकरीबन 150 रुपये किलो आटा मिल रहा है, 180 रुपये किलो मिल रहा है, और चक्की का तो 200 रुपये किलो मिल रहा है। तो घी का क्या है? घी 325 रुपये है। बाजार में रेट क्या है? बाज़ार में तकरीबन 400 से ऊपर ही है। अच्छा, दूसरी चीज़ आप फरमा रहे थे चीनी की, तो चीनी आप किस रेट पे दे रहे हैं और बाजार का रेट क्या है? बाज़ार तकरीबन 150 रुपये किलो है, हमारे पास 101 रुपये किलो है। आपका स्टॉक पूरा है? कोई स्टॉक में किसी चीज़ की कमी या शॉर्टेज का सामना है? नहीं, सामान तकरीबन सारा पूरा है, लेकिन आटा आज नहीं आया, थोड़ा जिहा लेट हो गया, ਉਹਦੀ वजह तो अगर लाया आटा आ जाता थोड़ी देर तक तो वो भी सेल शुरू हो जाएगी। इस एरिया च किन्ने लोग मुस्तफीद होंगे ने यूटिलिटी स्टोर तो? इधर तकरीबन काफ़ी ने, बड़ी बड़ी दूर तक लोग आते हैं, राणा टोन, दूसरी तरह तकरीबन बहुत ज़्यादा लोग ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ आ रहे हैं कस्टमर। अच्छा ज़ियाफत भाई, मैंने तुम यह भी दसो कि की प्रोसीजर होंदा है अगर किसी शख्स ने ਤੁਹਾਡੇ कोई यूटिलिटी स्टोर तो कोई सस्ता समान लेना होवे, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਮਾਨ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਮਾਨ। अच्छा, वो की ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ हुकूमत वक्त ने। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਗਰੀਬ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਚੀਜ਼ मिलती पई है। हम यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर पर जो हालात देख रहे हैं वो बड़े नामुसाद किस्म के हालात हैं। हम देख रहे हैं कि ख़वातीन की, जिनमें बुज़ुर्ग ख़वातीन भी शामिल हैं, उनकी एक बड़ी तादाद लाहौर शहर के जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनके बाहर सुबह 8 बजे से ही मौजूद है। यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि उन्हें कई दिनों से आटा नहीं मिल रहा। आज भी ये ख़वातीन सुबह 8 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इन बेचारी ख़वातीन को आटा नहीं मिला। उल्टा हमारे साथ ये बुज़ुर्ग खातून मौजूद हैं, इनका ये कहना है कि यहाँ पर आटा लेने के चक्कर में ये गिरी और इनके घुटने पे भी चोट आ गई। मैं हुकूमत वक्त से ये कहूँगा कि अगर आपने यूटिलिटी स्टोर खोले हैं गरीबों को रिलीफ देने के लिए, तो यहाँ पर जो एक शनाख्ती कार्ड पे 20 किलो आटे का थैला दिया जाता है, इसको बढ़ाकर 1 मन आटे का थैला दिया जाए, 2 थैले 20 किलो के दिए जाए, ताकि लोगों का पूरा महीना आटे का जो कोटा है वो आसानी से महीना जो है पूरा इस आटे के साथ गुजार सके। क्योंकि 20 किलो आटे के साथ बड़े ख़ानदान जो हैं वो पूरा माह गुजारा नहीं कर सकते। इसके साथ साथ नाजरीन, यहाँ पर हम देखते हैं कि हुकूमत की जानब से इन गरीब लोगों को रिलीफ तो दिया गया है, लेकिन इस तरह से इनको जलील और रुस्वा भी किया जा रहा है, इनको ख्वार भी किया जा रहा है। ये यहाँ पर कई घंटों यहाँ पर बैठते हैं, लाइन में बैठी हुई हैं, ज़मीन पे बैठे हुए हैं जैसे कोई भिखारी हो। तो नाजरीन, अगर हुकूमत इन्फ्लेशन पे कंट्रोल कर ले, अगर हुकूमत महंगाई पे कंट्रोल कर ले, तो इन लोगों को यूटिलिटी स्टोर पे आने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करूँगा कि आप महंगाई पे कंट्रोल करें, आप महंगाई को ख़त्म करें, गरीबों की इज़्ज़त नफ्स का जनाजा मत निकालें, लोगों को आटा, चीनी, घी और दालों के लिए ऐसे शाहराहों पर जलील और रुस्वा ना करें। इनकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, इनकी भी कोई इज़्ज़त नफ्स है, इसे हरगिज़ मजरूह ना कीजिए, क्योंकि ये वही अवामुल नास हैं जिनके वोट से आप इक़्तिदार में आते हैं, और इन्हीं अवाम के पास आप भी सवाली बन के जाते हैं जब आपके इलेक्शन के दिन आते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान इंतज़ार कुरैशी और कैमरामैन शकील शाह को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।